नहीं, ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा की राजनीति में तो बूढ़े हो चुके, बहुत समय उन्होंने देखो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे। देखो किसान देश का अन्नदाता है। हम तो ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार उनकी बात को गंभीरता से ले और इस मसले का कोई सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठ कर के हल हो, ताकि किसान खुश होकर के अपने घरों को जा सके, अपनी खेती कर सके। हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पे टिकी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और वैसे भी हम उसको अन्नदाता कहते हैं, उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। दुष्यंत चौटाला बहुत ही पढ़े लिखे और ऊर्जावान नौजवान नेता हैं। ऐसी उनके मन में कभी बात नहीं आई। वो तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा भी है कि अगर वो चाहें तो हम मध्यस्थता भी करने को तैयार हैं। और दुष्यंत चौटाला को तो देखो आपके सामने है कि 5 वर्ष जो उनके पार्लियामेंट के रहे, उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि मैं 26 साल का नौजवान नहीं, मेरे अंदर चौधरी देवीलाल के अंदर जो काबिलियत थी, उनकी जो खून है चौधरी देवीलाल का, उसका असर पूरा उनके अंदर नज़र आया। और आज भी उन्होंने जो बातें कही हैं, उनको जो मैनिफेस्टो में कही हुई बातें थी उनको पूरा करके भी दिखाने की कोशिश की। जैसे बेरोजगार हमारे नौजवान हैं, उनको 75% जो है ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने की बात की। तो बहुत सारा का प्रयास रहता है कि जो कही हुई बातें पूरी हों। और किसान के लिए क्या किया? मैं किसान की बात पे करता हूँ। मैं आपने कहा ना, मैंने कहा कि उनकी जो सोच है चौधरी देवीलाल की तरह की सोच है, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। और कोई वो ये तो नहीं चाहते कि ये इसका जो है समाधान ना हो, चाहते हैं कि समाधान हो। अब किसी को वैसे ही टारगेट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश लेवल पे ये कानून बनते, तो एक प्रदेश सरकार ने तो बढ़ाए, केंद्र सरकार ने ये कानून बढ़ाए हैं और वही इस पे विचार कर सकती है। वही इन पे जो है ना तो किसी तरह का जो घटावादा करना हो कर सकती है, वही फैसला ले सकती है। होती है कि आपके माध्यम से उन्होंने एक बात कही है कि हम किसान के पक्षधर हैं, किसान के विरोध में नहीं हैं। वो टारगेट करता है तो अलग बात है, मेरा ख्याल है कि ये शायद उचित नहीं है। अगर उन्होंने बात कही है मध्यस्थता करने वाली, तो उनके मन में किसानों के प्रति कोई तड़प है तभी कही होगी। जिस तरह से गुरनाम सिंह चलूनी है और सिर्फ किसान मोर्चे ने निलंबन किया उनका, और वो पंजाब में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनका बयान कहाँ तक उचित है, क्या कहेगा? देखो उनका जो किसान जथेबंदियाँ हैं, उनका इंटरनल मामला है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आपस में, किस बात को लेकर के इकट्ठे हुए, उसके ऊपर हमारा कोई बयान देना शायद उचित नहीं होगा। तो इसके बाद तो मैंने जैसे पहले कहा कि जननायक जनता पार्टी कहीं भी जो है ना हम उसको दोषी बनाएं तो अलग बात है, कि प्रदेश सरकार का निर्णय नहीं है, निर्णय केंद्र सरकार। और हम तो कह ही रहे हैं कि केंद्र सरकार स्वार्थपूर्ण रवैये से इसका पटाक्षेप करे, इसका हल करे। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, कोई दूसरे स्थानीय निकाय की कोई चुनाव हैं तो वो तो होंगे ही, वो तो होड़े हैं। और वो चुनाव जिन्होंने लड़ना वो लड़ेंगे भी। पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने किस तरीके से चुनाव लड़ना है, जब भी चुनाव आयोग जो है ना निर्णय लेगा, तारीख देगा, वो भी बैठ कर के फैसला लेंगे। चुनाव तो होंगे नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा की राजनीति में तो बूढ़े हो चुके, बहुत समय उन्होंने देखो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, हमारे आदरणीय नेता हैं, जेल से बाहर आए हैं। हम इस बात की खुशी महसूस करते हैं। रही राजनीति की बात, वो तो चलती रहती है, उन्होंने किस तरीके से आगे चलना है उन्होंने देखना। जिस तरह से यूपी इलेक्शन या पंजाब इलेक्शन की बात करें, क्या किसान आंदोलन प्रभाव डालेगा इन चुनावों पर, पंजाब या यूपी के जो असेंबली इलेक्शन है उन पर? देखो हम तो ये कहेंगे कि बहुत जल्द इसका फैसला हो और किसान जो है अपने घरों को खुश होकर के जाए। हम तो चाहते हैं कि चुनाव तक तो किसी चीज़ की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, चाहे यूपी का चुनाव चाहे कहीं का भी चुनाव हो। एजिटेशन
शायद 7 महीने चल चुका है। तो इतना लंबा एजिटेशन देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारा आपसी भाईचारे के लिए लंबा चलना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसका जल्दी फैसला होना चाहिए ताकि कड़वाहट जो मनों में है वो दूर हो जाए। और गवर्नमेंट आप किस तरीके से उसको लेती है, केंद्र की सरकार, मैं तो यही निवेदन करूँगा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय नेताओं से, कि इसका हल निकाला। बीते हुए समय से सबक लेते हैं। बहुत सारे प्रबंध हरियाणा सरकार ने भी किए हैं कि जो पहले दिक्कतें आई थी और सबसे बड़ी ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा से ना हो। जिस तरीके से नए चाहे वो टेम्परेरी तौर पे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, बेड की जो संख्या बढ़ाई गई है कि वो दिक्कतें दोबारा से ना आएगी, बेड नहीं मिल रहा मरीज तो पिछले जो एपिसोड था, जो महामारी रही है, उससे बहुत कुछ सरकार ने सीखा है और सरकार कर रही है पूरी तरह से। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि किसी भी हालात से निपटने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी